महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और अब बिहार अलग अलग प्रदेश, पार्टियों और मुद्दों के बीच महिलाओं को दी जाने वाली कैश ट्रांसफर स्कीम एक ऐसा कॉमन फैक्टर रहा जिसकी बदौलत पार्टियों ने न सिर्फ चुनाव जीत हासिल की बल्कि देश के चुनावों में वुमेन सेंट्रिक स्कीम और फ्रीबीज के नए ट्रेंड को शुरू किया है, जो कि भारतीय लोकतंत्र का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिससे नेताओं की वोट की पोटली तो भरेगी लेकिन राज्यों का खजाना खत्म हो सकता है। इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे महिलाओं को दी जाने वाली ये डायरेक्ट कैश बेनिफिट स्कीम्स वेलफेयर के मॉडल में फिट होती हैं या देश के इंफ्रा को खोखला कर रही हैं, और इंडिया के अलावा ये मॉडल ब्राजील जैसे लोकतंत्र में कैसा साबित हुआ है। सबसे पहले भारत के उदाहरण से शुरुआत करते हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक साउथ के ऐसे दो राज्य हैं जहां पर वुमेन सेंट्रिक मॉडल देख सकते हैं। इन्हीं राज्यों में महिलाओं को केंद्र में रखते हुए स्कीम शुरू की गई थी। फ्री कलर टीवी, एलपीजी स्कीम, साइकिल, मैटरनिटी के लिए अलाउंस और मिक्सर ग्राइंडर पार्ट। साउथ के राज्यों में आज महिलाओं का टोटल वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन 40% के करीब तक पहुंचा है। भले ही सरकार का खजाना खाली हुआ हो, लेकिन तमिलनाडु का ये फ्री मॉडल बांटना असल में वेलफेयर और फ्रीबीज की उस छोटी डिफरेंशिएशन को पाटता है जिसमें फ्रीबीज असल में प्रोडक्टिव या फिर कहें तो वेलफेयर के उस मकसद को भी पूरा करते हैं जिसमें राज्य के पैसे का फायदा जनता और समाज को लॉन्ग रन में मिलता है। भारत की फैक्ट्री कहे जाने वाले तमिलनाडु में आज वहाँ की टोटल वर्कफोर्स फैक्ट्रियों में करीब 42% है, जो भारत के फैक्ट्रियों में काम करने वाले टोटल वर्कफोर्स का लगभग आधा है। अब दूसरा पहलू देखते हैं। डायरेक्ट कैश बेनिफिट स्कीम्स पर आरबीआई भी कई बार चेतावनी दे चुकी है। महिलाओं को दी जाने वाली ये डीबीटी स्कीम राज्य की वित्तीय सेहत को कमजोर कर रही है। देश के 12 स्टेट्स में अभी फिलहाल कुल मिलाकर 1,68,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट जैसे मुद्दे और प्रोडक्टिव खर्च से सरकार का ध्यान इन वजहों से कम हो रहा है, जो भारत की तरक्की करने का मौका खो सकते हैं, वो भी ऐसे समय में जब दुनिया भर में भारत सबसे बड़ी इकोनॉमी में सबसे तेज ग्रोथ ला रही है। अब राज्यवार समझते हैं कि इन फ्रीबीज का असल में वहाँ की राज्य सरकारों पर कितना भार उड़ रहा है। बिहार और महाराष्ट्र के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फिलहाल बिहार के चुनाव में जो ऐलान की गई फ्रीबीज का बजट करीब 33,000 करोड़ है। ये नंबर बिहार के टोटल टैक्स रेवेन्यू यानी 59,520 करोड़ का लगभग 55% है, वो भी ऐसे समय में जब बिहार पर 4,06,000 करोड़ का कर्ज पहले से ही मौजूद है। ऐसे में फ्रीबीज प्लान का असर इंफ्रा जैसे कि रोड, वाटर, ब्रिजेस, हेल्थ और एजुकेशन पर खर्च कम कर देता है, क्योंकि इन फ्रीबीज के लिए 3300 करोड़ के बजट की तुलना में सिर्फ 40,000 करोड़ का बजट ही इस कैपिटल इंफ्रा पर खर्च किया जाएगा, जो कि भारत की जीडीपी और लॉन्ग रन में प्रोडक्टिवनेस को भी दिखाता है। अब महाराष्ट्र पर चलते हैं। मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना जैसी डीबीटी स्कीम्स में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च राज्य सरकार कर रही है, जिससे राज्य की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अब बेहद कमजोर हो गई है। ये तो बात हुई इंडियन स्टेट की। अब भारत के बाहर देखते हैं, यानी ब्राजील का वो बोल्सा फैमिलिया मॉडल, जो एक कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम थी जिसने दुनिया भर में नाम कमाया, जिसे मौजूदा राष्ट्रपति लूला की उस टाइम की सरकार ने 5 करोड़ लोगों के लिए शुरू किया गया था। इसमें महिला मुखिया को करीब $34 प्रति मंथ दिया जाना था। स्कीम का शानदार असर हुआ और महज कुछ ही सालों में ब्राजील की एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी अत्यंत गरीबी 2001 के 21% से गिरकर 2008 तक 11% रह गई। ये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का दुनिया में सबसे बड़ा मॉडल था, जिससे न सिर्फ गरीबी हटी बल्कि राष्ट्रपति लूला को कई बार चुनाव जीतने में मदद मिली। इसी प्रोग्राम की वजह से गरीबों में सबसे बड़े नेता बने लूला अब तक करीब 3 बार वहां के राष्ट्रपति बन चुके हैं। रिसर्च के मुताबिक इस कैश ट्रांसफर का असर ऐसा हुआ कि ब्राजील के चुनाव में वोट परसेंटेज में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इसे आप सीधे रूप में आप बिहार के चुनाव से भी जोड़ सकते हैं, जहां वोटिंग परसेंटेज में रिकॉर्ड इजाफा हुआ था। चुनावी रणनीतिकार मानते हैं कि कई बार ऐसी स्कीम जनता के पास मौका देती है कि वो अपने इन स्कीम पर अपनी सहमति जताए और जिससे वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी होती है। अब सबसे अहम पहलू पर नजर डालते हैं। इस स्कीम से ब्राजील का कर्ज बढ़कर जीडीपी का 80% हुआ, वो भी उस दौर में जब ब्राजील दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में सबसे तेज ग्रोथ करने वाली थी। उस दौर में ब्राजील की जीडीपी ग्रोथ लगभग 5% थी। लेकिन होता यह है कि जिस पैसे का इस्तेमाल इंफ्रा और एजुकेशन पर किया जाने लगे, उसे उस प्रोग्राम में लगाया गया जिसमें फ्री कैश ट्रांसफर किया गया। एक पहलू ये भी है कि बोल्सा फैमिलिया के बाद से ही ब्राजील की जीडीपी ग्रोथ लगातार गिरी। साल 2000 के दौर में ब्राजील की जीडीपी भारत से ज्यादा थी, लेकिन आज दोनों देशों के बीच फर्क बेहद ज्यादा है। एक वक्त में भारत ने अपने एक्सपोर्ट पर, अपनी इंडस्ट्री पर पैसा लगाया और ब्राजील, पेरू, मैक्सिको और ग्रीस जैसे देशों ने इनडायरेक्ट बैंक ट्रांसफर स्कीम पर दाव लगाया।
इसके अलावा दुनिया के चुनावी रणनीतिकार ये भी मानते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज यानी वो कंट्रीज जहाँ पर डेवलपिंग इकोनॉमीज है, वहाँ पे इस तरीके के बैंक कैश ट्रांसफर जो सरकारें अभी जीती हुई यानी इनकम्बेंट सरकारों को दोबारा जीतने का मौका देती है। हालांकि दूसरे देश जैसे कि जापान, फ्रांस, यूएस में कई लगातार सरकारें बदल रही हैं। ये फासला 1960-1980 के दशक के बाद आया है, जब भारत जैसे देशों में सरकारें बदलती थीं, लेकिन अब कैश ट्रांसफर जैसी स्कीम से सरकारें वहां पर स्टेबल रह रही हैं और ये एक नया पॉलिटिकल रिफॉर्म आप नजर आ सकता है। तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी स्कीम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।